राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र किसी भी युवक युवती स्त्री पुरुष बालक बालिका को अपने बस में करने के लिए सबसे सरलतम प्रयोगों में से एक प्रयोग यहाँ पर देने वाला। इस प्रयोग के माध्यम से किसी को भी अपने बस में कर सकती हैं या बस में कर सकते हैं। इस प्रयोग में आप जिसको अपने बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहती हैं उसके फोटो की आवश्यकता है और उस फोटो को 21 कॉपी कर लीजिए, अर्थात 21 फोटो उसका ले लीजिए। फोटो कहीं से भी हो, बहुत पुराना फोटो ना हो, फोटो आपको निकालना ही पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। और यदि उसका फोटो नहीं भी हो, एक फोटो हो, तो आप चाहे तो उसके आकार का फोटो अपने कॉपी स्केच वगैरह से बना करके यह प्रयोग करें। और जब भी आप कोई प्रयोग करने जाए तो अपनी एनर्जी को भली बात रीड कर लें। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी, और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो वक्त लगता है। एनर्जी बैलेंस करना आवश्यक है। तमाम बहनों, माताओं का, भाइयों का प्रश्न होता है कि मैंने यह प्रयोग किया और सफलता नहीं मिली। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से अपने घर बैठे आप कर सकते हैं। मैं आज इस वीडियो में एक ऐसे वशीकरण का प्रयोग बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं या बस में कर सकती है। होता क्या है, हम वशीकरण का प्रयोग तभी करते हैं जब अगला हमसे दूर चला जाता है, या जीवन में हम जब भी कोई चीज प्रयोग करते हैं जब उस भाव में कमी हो जाती है तभी उस पर ध्यान जाता है। और लोग भी हाल चाल तभी पूछते हैं जब कोई आपको कष्ट हो। पैर में कष्ट होगा तो लोग पूछेंगे, अरे आपके पैर में क्या हुआ। जब पैर ठीक था तो किसी ने पैरों के बारे में नहीं पूछा। जब चोट लगती है तो लोग उसके बारे में पूछते हैं। उसी प्रकार हम वशीकरण का प्रयोग तभी करते हैं जब कुछ रूठ गया हो, कुछ टूट गया हो, कुछ बिखर गया हो। जब बिखरता, हम वशीकरण का प्रयोग तभी करते हैं जब अगला हमसे दूर चला जाता है, या जीवन में हम जब भी कोई चीज प्रयोग करते हैं जब उस भाव में कमी हो जाती है तभी उस पर ध्यान जाता है। और लोग भी हाल चाल तभी पूछते हैं जब कोई आपको कष्ट हो। पैर में कष्ट होगा तो लोग पूछेंगे, अरे आपके पैर में क्या हुआ। जब पैर ठीक था तो किसी ने पैरों के बारे में नहीं पूछा। जब चोट लगती है तो लोग उसके बारे में पूछते हैं। उसी प्रकार हम वशीकरण का प्रयोग तभी करते हैं जब कुछ रूठ गया हो, कुछ टूट गया हो, कुछ बिखर गया हो। जब बिखरता है, जब टूटता है, एक टेंशन, एक तनाव होता है। हमारे मन मस्तिष्क में एक निराशा की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है और उस समय हम एकाग्रता में नहीं रह पाते हैं। कोई प्रयोग कैसे कर पाएंगे जब हम स्वयं ही शांत नहीं है। दूसरे को बस में कैसे कर पाएंगे आप जब स्वयं अपने आप को अपने बस में नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले आवश्यकता है अपने भीतर के तनाव को, अपने भीतर के विरोधाभास को, अपने भीतर के दुख को खत्म किया जाए, अपने आप में लौटा जाए। इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग है, उसको जरा आजमा के देखिएगा। जब भी आपको खाली समय मिले, 2, 4, 5, 10 मिनट, तो आप गहरी गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करिए, सांसों के बारे में सोचिए कि सांस निकल रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। इसको बैठ के कर सकते हैं, सो के भी कर सकते हैं। यदि बैठ के करते हो तो किसी आसन का प्रयोग करिएगा जो ऊर्जा का कुछ अलग हो, और बैठिएगा तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर, गर्दन, मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और अगर आप लेट के करते हो तो यह प्रयास करिए कि जहां लेटते हो वह बिल्कुल तख्त वगैरह हो, बहुत मोटे गद्दे वगैरह ना हो। बिल्कुल आराम के साथ, राहत के साथ आप यह करिए। आंखों को हल्के से आपको बंद करना है, कोई स्ट्रेस ना हो। होठों को हल्के से आपको बंद करना है, जैसे गुलाब की 2 पंखुड़ियां एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, टच कर रही हैं। सांसों पर फोकस 5 मिनट करिए। उसके बाद से अपने नाक, जो नोज है, उसके अग्रभाग को आपको देखना है। 5 मिनट तक आप ऐसा करिए।
उसके बाद आपको निद्रा आएगी। अगर नींद लगे तो सो भी जाइएगा। लगातार ऐसे करने से आपके मन में जो निराशा की चीजें वो खत्म हो जाएंगी, अंदर से आप स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके बाद कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जब भी आप कोई प्रयोग करने जाए तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दे, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट कर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं जो प्रयोग लेके आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इसमें आपने उसका फोटो लेना है, ले लीजिए। उसके बाद से उसका नाम भी फोटो पर लिख देना है। जिसका फोटो आपने लिया उसका नाम लिख दीजिए। और यह सब करने के पहले आप स्नान ध्यान वगैरह कर लीजिएगा, अपने ईश्वर को नाम लीजिएगा और उसके बारे में सोचिए जिसको अपने बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहती हैं। अपने आंखों पर के बीच में मानस पटल पर, यहाँ पर या हृदय पर उसकी तस्वीर को सोचिए, उसके प्रतिबिंब को सोचिए। आप सोचिए कि वो आपके दिल में है और अंदर से खुशी माहौल में, अंदर से प्रसन्नता के भाव में यह प्रयोग करना है। नाम लिखने के बाद किसी मंदिर में आपको जाना है और भगवान के चरणों में अपना सर नवा दीजिए, रख दीजिए और उनसे यही प्रार्थना करके, हे भगवान, जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई तो आप माफ करें। मेरी यह इच्छा है, फला को मेरे बस में कर दें, यह करें। उसके बाद भगवान को प्रणाम करके वापस चले आए। यह प्रयोग आपको लगातार 21 दिन तक रोजाना करना है। ऐसा करने के बाद इच्छित युवक युवती स्त्री पुरुष जो भी हो आपके अतिशीघ्र बस में हो जाएगा या बस में हो जाएगी। वह कितनी ही दूर क्यों न हो, आपके प्रेम में व्याकुल हो जाएगा या व्याकुल हो जाएगा। आजमाया हुआ प्रयोग है, आजमा के देखिएगा, अवश्य आपको लाभ मिले। मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कोई इस प्रकार की समस्या है या किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या या शारीरिक समस्या हो तो बिल्कुल निराश न हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।